हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ऑनलाइन स्टडी चैनल MK रॉय डबल ई में। दोस्तों एक बार फिर से मैं भारतीय अग्निवीरों के लिए सामान्य ज्ञान के ऐसे प्रश्न लेकर आया हूं जो कि इस बार परीक्षा में आपके लिए 100% सिलेक्शन दिलाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे साथ जरूर बने रहिए और वीडियो के एक एक प्रश्न को देखने की कोशिश करिए। और मैं बैकअप करके आया हूं इस बार भारतीय अग्निवीर की परीक्षा में जो प्रश्न सामान्य ज्ञान के पूछे जाते हैं, तो उन सभी प्रश्नों को मैं इस वीडियो में इंक्लूड किया हूँ, इस सीरीज़ में इंक्लूड किया हूँ। तो दोस्तों हमारी ये सीरीज़ मैं लॉन्च कर रहा हूँ जिसमें 10-10 प्रश्न रहेंगे जो कि बहुत एवं इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेंगे। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिए और मेरे साथ आप ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों को लगाने की कोशिश करिए और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए, आपके द्वारा अटेम्प्ट किए गए कितने प्रश्न सही हुए। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हमारे वीडियो का पहला प्रश्न है जो कि दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हमने इंक्लूड किया है। आपको यदि इंग्लिश लैंग्वेज में समझ आ रहा है प्रश्न तो आप इंग्लिश में करिए, हिंदी में आ रहा है तो आप हिंदी में करिए। पहला प्रश्न है, विश्व में पुनर्जागरण की शुरुआत किस देश ने की थी? विच कंट्री ऑफ द रिनाइजेंस इन द वर्ल्ड? ऑप्शन ए है इटली, बी है ब्रिटेन, सी है फ्रांस, डी है जर्मनी। आपके पास दोस्तों 10 सेकंड का समय है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा इटली। दोस्तों विश्व में पुनर्जागरण की शुरुआत इटली देश में करी गई थी। दोस्तों पुनर्जागरण का अर्थ होता है फिर से जागना। दोस्तों यूरोपीय देशों में 14वीं और 17वीं शताब्दी के मध्य सांस्कृतिक व धार्मिक प्रगति के लिए आंदोलन हुए और युद्ध भी हुए जिसे पुनर्जागरण कहा गया है। दोस्तों जब इन दोनों सदियों के बीच में आंदोलन हुआ उसके परिणाम स्वरूप जीवन के नए नए चेतनाएं आई, जिसमें दोस्तों कला, साहित्य, विज्ञान आदि के क्षेत्रों में जो नई नई उपयोगिताएं या प्रयोग हुए दोस्तों, इसीलिए इसको विश्व का पुनर्जागरण कहा जाता है पुनर्जागरण। और इसकी शुरुआत दोस्तों ऑप्शन ए इटली देश से हुई थी, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन ए इटली लगाया था बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हु इज़ द पेशेंट ऑफ यूरोप? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपने इसको पहले भी पढ़ चुका होगा। तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है श्रीलंका, बी है जर्मनी, सी है तुर्की या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी तुर्की। तुर्की को दोस्तों यूरोप का मरीज कहा जाता है। दोस्तों यूरोप जो है एक ऐसे कॉन्टिनेंट, एक ऐसे महाद्वीप में बसा हुआ है जिसे यूरेशिया महाद्वीप कहा जाता है। यूरेशिया दोस्तों कोई एक कॉन्टिनेंट नहीं है, ये दोस्तों भौगोलिक भूखंड है जिसमें यूरोप और एशिया, कुछ भाग यूरोप का है और कुछ भाग एशिया का है। दोनों में दोस्तों मिलकर ये तुर्की देश बसा हुआ है, जहाँ पर दोस्तों अधिकांश भाग एशिया महाद्वीप में स्थित है और कम से कम भाग इसका यूरोप महाद्वीप में स्थित है। दोस्तों यूरोप और एशिया दोनों को जोड़ के रखता है, इसलिए इसको एशिया के बीच का पुल भी कहा जाता है। दोस्तों यूरोप और एशिया के बीच का पुल भी कहा जाता है। तो आप याद रखिएगा, यूरोप का मरीज और यूरोप और एशिया के बीच का पुल तुर्की देश को कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, याद रखिएगा। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस व्यक्ति ने एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था? ऑप्शन ए है हिटलर, बी है मुसोलिनी, सी है लुई सोलाबे, डी है लेनिन। इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, किस व्यक्ति ने एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हिटलर। आपने हिटलर को सुना होगा इतिहास में। दोस्तों ये जर्मन शासक था। दोस्तों जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तब इसका सर्वाधिक जिम्मेदार माना जाता है हिटलर। वह 1 सितंबर 1939 से लेकर यह 2 सितंबर 1945 तक चला था। लगभग दोस्तों 6 साल इस युद्ध में, या बोला जाए 6 साल इस महायुद्ध में 7 से 8 करोड़ लोग मारे गए थे, जिसका दोस्तों
मेन जिम्मेदार माना जाता है हिटलर का। और यह हिटलर दोस्तों जर्मन शासक था और यह एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था, जो कि इम्पोर्टेंट है। चौथा नंबर प्रश्न है, त्रिगुट का निर्माण निम्न में से किस देश ने किया था? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड द कंस्ट्रक्शन ऑफ त्रिसोम? त्रिगुट, इसका निर्माण निम्न में से किस देश ने किया था? ऑप्शन ए है इटली, ऑस्ट्रिया, जर्मनी या ये तीनों सभी। तो जैसे कि दोस्तों आपको प्रश्न देखकर समझ आ रहा होगा, त्रिगुट, त्रिगुट का मतलब है 3 गुटों का समूह। जो दोस्तों ये सभी यानी कि इटली, ऑस्ट्रिया और जर्मनी तीनों देशों से मिलकर त्रिगुट बना हुआ है। दोस्तों तीनों देशों के बीच एक संधि हुई थी जो कि 1882 ईस्वी में हुई थी। याद रखिएगा 1882 ईस्वी में त्रिगुट संधि हुई थी, जिसमें दोस्तों इटली, ऑस्ट्रिया, जर्मनी तीनों देश उसमें शामिल हैं। तो आप याद रखिएगा इनका निर्माण इन तीनों देशों से मिलकर बना हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश मित्र राष्ट्रों में शामिल था? विच कंट्री वाज द काउंट्री इन द नेशंस? ऑप्शन ए है इंग्लैंड, जापान, अमेरिका या ये सभी। कौन सा देश है जो मित्र राष्ट्रों में शामिल था? दोस्तों मित्र राष्ट्र उन्हें कहा जाता है जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन, अमेरिका, सोवियत संघ, चीन इन देशों का साथ दिया था। इन सभी देशों को दोस्तों मित्र देश का नाम कहा गया है, जिसमें से दोस्तों इंग्लैंड, जापान, अमेरिका ये तीनों देश हैं जो मित्र राष्ट्रों में शामिल थे। तो याद रखिएगा ये तीनों देश है आते हैं इसमें। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को ऑन करके रखिए, ताकि हमारी अगली वीडियो की इसी वीडियो की अगली सीरीज़ यानी कि इस सीरीज़ की अगली वीडियो आपके यहाँ तक ज़रूर पहुँचे। यदि आप सच में अग्निवीर बनना चाहते हैं या भारतीय सेना में जाना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर विज़िट करिए। मैंने प्रीवियसली हमने वीडियो को अपलोड कर रखा है, जिसमें दोस्तों हमने इंडियन आर्मी के लिए विशेष तौर पर प्लेलिस्ट बना रखी है, जहां से दोस्तों आपको एक से बढ़ के एक इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप जाकर ज़रूर देखिएगा एक बार। अगला प्रश्न है, किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विच वेद इज कॉल्ड द ओरिजिन ऑफ इंडियन म्यूजिक? ऑप्शन ए है यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद या सामवेद। जैसा कि दोस्तों इम्पोर्टेंट है और काफ़ी इजी भी है, आपको देखकर समझ आ गया होगा यदि आप पहले से भी कुछ पढ़े होंगे। तो दोस्तों भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है सामवेद को। सामवेद दोस्तों सबसे छोटा वेद है और इसे संगीत का वेद कहा जाता है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। आपने सही टिक किया है, हमें उम्मीद है इसकी। 7वां प्रश्न है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? ऑप्शन ए है कनिष्क, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों सांची का स्तूप बनवाया था सम्राट अशोक ने। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा। सम्राट अशोक ने दोस्तों सांची का स्तूप बनवाया था तीसरी शताब्दी में। और दोस्तों सांची स्तूप के बारे में कुछ जानते हैं? मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। रायसेन जिला में आता है सांची, जो कि सांची की पहाड़ियों में स्थित है सांची स्तूपा। और यह दोस्तों बेतवा नदी के किनारे स्थित है और यह जो स्मारक बनी हुई है यह बौद्ध स्मारक है। सम्राट अशोक ने इसे तीसरी शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था। तो आप इन सभी जानकारियों को रख सकते हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट सांची की स्तूप के बारे में। 8वां प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हु इज इंडियन नेपोलियन? ऑप्शन ए है पुष्यमित्र, बी है चंद्रगुप्त मौर्य, सी है समुद्रगुप्त और डी है कनिष्क। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है और यह परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है और आपने भी इस प्रश्न को कितनी बार सामना किया होगा। तो हमें उम्मीद है कि आप इसका आंसर ज़रूर बताएंगे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है।
दोस्तों नेपोलियन से मतलब क्या है? नेपोलियन दोस्तों एक शासक था जो कि लगभग विश्व विजेता था, जिसके सामने बड़े बड़े साम्राज्य घुटने टेक देते थे। मतलब कि कहा जाता है कि नेपोलियन एक ऐसा शासक था, एक ऐसा साम्राज्य था जिसके सामने कोई नहीं टिक सका था। इसलिए जो समुद्रगुप्त है वो भी भारत में लगभग अपना अधिकार जमा लिया था, इसलिए उसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है, जो कि इम्पोर्टेंट है। 9वां प्रश्न है, हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी? हु वॉज द डिस्कवर ऑफ हड़प्पा टाउन? ऑप्शन ए है रविंद्र सिंह बिष्ट, बी है दयाराम साहनी, सी है एजी मजूमदार, डी है ध्रुवे। जो वेरी इंपॉर्टेंट है, हड़प्पा नगर, यह हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा टाउन, यह हड़प्पा सभ्यता की खोज करी थी उन्होंने। हु वॉज द डिस्कवर ऑफ हड़प्पा टाउन? दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की खोज करी थी दयाराम साहनी ने, जो कि इम्पोर्टेंट है। सिंधु सभ्यता का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। सिंधु सभ्यता में हड़प्पा नगर की खोज करी गई थी दयाराम साहनी की। दोस्तों मैंने सिंधु सभ्यता को बहुत डिटेल से वीडियो में पढ़ा रखा है, जिसको आप जाकर देखिए हमारे चैनल पे, जो कि सिंधु सभ्यता एक इम्पोर्टेंट है और इसको हमने A to Z पढ़ा रखी है। जिसकी दोस्तों हड़प्पा सभ्यता है, उसमें दयाराम साहनी ने हड़प्पा नगर की खोज करी थी, तो यहाँ पर सही उत्तर होगा। दोस्तों वीडियो का अंतिम प्रश्न है, विश्व में नव जागरण की शुरुआत किस देश में हुई थी? इन विच कंट्री वाज द बिगिनिंग ऑफ द रिनाइजेंस इन द वर्ल्ड? ऑप्शन ए है इटली, ब्रिटेन, फ्रांस या जर्मनी। नवजागरण की शुरुआत दोस्तों किस देश में करी गई थी, जो कि लगभग पुनर्जागरण की शुरुआत के बराबर है। इसी को दोस्तों नवजागरण कहा जाता है, इसी को दोस्तों पुनर्जागरण भी कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इटली। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों मेरे वीडियो के प्रश्न आज के ख़त्म हुए। इस सीरीज़ का पहला वीडियो था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि अच्छा लगा हो, सच में अच्छा लगा हो, प्रश्न अच्छे लगे हो, तो आप लाइक करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि हमारी सीरीज़ का अगला वीडियो भी आपको पसंद आ जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।